हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पोएम नंबर 2, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर। तो शुरुआत करते हैं पोएम के टाइटल से। एलिमेंट्री स्कूल किसे कहा जाता है? एक प्राइमरी स्कूल को कहा जाता है जहाँ पर हमें प्राइमरी यानी कि बेसिक शिक्षा दी जाती है, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और स्लम कहा जाता है झुग्गी झोंपड़ियों को, ऐसा एरिया जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। बड़े शहरों में आजकल स्लम्स देखने को मिलती है जहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो बिल्कुल गरीब होते हैं और साथ ही उनके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती जीवन जीने के लिए। तो एक ऐसी ही झुग्गी और झोंपड़ी में एक स्कूल है जहाँ पर रहने वाले बच्चों की जो कंडीशन है उसे पोएट ने हाईलाइट किया है इस पोएम में। और साथ में पोएट ने हमें ना केवल ये हाईलाइट किया कि उनका जीवन कैसा होता है, किस तरह वो अभाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कितनी गरीबी में वो लोग रहते हैं। इसके साथ साथ पोएम के एंड तक जाते जाते पोएट जो है इसका सल्यूशन भी हमें बताते हैं कि जो समाज के बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं लोग, उन सबको मिलकर, जो समाज सेवी हैं और जो राजनीति में हैं, उन सबको मिलकर इसका कोई सल्यूशन निकालना चाहिए। इन लोगों के जीवन में सुधार लाना चाहिए, इनके एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें बाहर की दुनिया दिखानी चाहिए, उन्हें अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए ताकि उनमें से कोई भी क्रिमिनल ना बने, अपना रास्ता ना भटके और एक अच्छा सा जीवन जो है वो स्पेंड कर सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैंजा नंबर 1। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. Far from gusty waves. Gusty waves होती हैं तेज हवाएं, strong winds। तो झुग्गी झोंपड़ियों में, स्लम में रहने वाले जो बच्चे हैं उनका चेहरा जो है हमेशा मुरझाया सा रहता है, वो उदास रहते हैं। और गस्टी वेव से तो वो बहुत ही दूर हैं। गस्टी वेव्स जो स्ट्रॉन्ग विंड है, यहाँ किसको सिंबलाइज कर रही है? एंथुजियाज्म को, एनर्जी को। यानी कि जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं ना, ये हमेशा उदास रहते हैं, मुरझाए से दिखते हैं। और गस्टी वेव्स यानी कि स्ट्रॉन्ग विंड से हमेशा बहुत ही दूर रहते हैं, यानी कि उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं है, कोई खुशी नहीं है, वो हमेशा उदास से दिखते हैं, कोई एंथुजियाज्म उनके चेहरे पर दिखाई नहीं पड़ता है। लाइक रूटलेस वीड्स, ये जो बच्चे हैं, स्लम के बच्चे जो हैं, वो रूटलेस वीड्स की तरह है। वीड्स कहते हैं अनवांटेड प्लांट्स को, यानी कि जब गमले में हम पौधे उगाते हैं कहीं पर भी, तो उसके आसपास अनवांटेड प्लांट्स जो अपने आप उगाते हैं ना, उन्हें हम क्या करते हैं? उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो ये जो बच्चे हैं, स्लम के बच्चे, उन्हीं प्लांट्स की तरह हैं। तो अनवांटेड वीड्स से यहाँ पर पोएट ने स्लम के बच्चों को कंपेयर किया है। द हेयर टोन राउंड देयर पैलर, पैलर होते हैं पेल फेसेस, मुरझाए हुए चेहरे। और उन बच्चों के जो चेहरे हैं वो बिल्कुल मुरझाए हुए हैं, पेल फेसेस हैं। उनके चेहरे के ऊपर उनके बाल जो है ना, हेयर टोन राउंड मतलब बाल बिखरे हुए हैं और चेहरे के ऊपर आए हुए हैं। यानी कि उनमें जो बच्चे होते हैं, स्लम के जो बच्चे, स्लम के स्कूल के जो बच्चे हैं, वो कंघी कर कोम करके भी स्कूल में नहीं आते हैं, उनके बाल बिखरे हुए से रहते हैं, चेहरा जो है मुरझाया हर समय रहता है, कोई उनके फेस पे ग्लो नहीं होता, कोई चमक नहीं होती, ना ही उनमें कोई एंथुजियाज्म होती है। तो इस तरह के बच्चे जो हैं स्लम के होते हैं, पोएट हमें बता रहे हैं। नेक्स्ट वो एक लड़की के बारे में बताते हैं और कहते हैं द टोल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। एक लड़की है, एक लंबी सी, क्लासरूम में बैठी है और वेट डाउन हेड, अपना सिर नीचे झुकाकर बैठी है। ऐसे लगता है जैसे कि उसके सिर पर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां हैं उसके जीवन में, और उस गरीबी में रहते हुए इतनी जिम्मेवारियों को से मतलब दबते हुए उसका सिर जो है झुक गया है। द पेपर सिमिंग बॉय। नेक्स्ट पोएट हमें बताते हैं एक लड़के के बारे में, पेपर सिमिंग बॉय। यानी कि पेपर कैसा होता है? कागज कितना पतला होता है ना बच्चों, सेम उस पतले से कागज की तरह कमजोर है वो बच्चा। विद रैट्स आईज, वो इतना वीक है कि उसे पोएट ने कंपेयर किया कागज से। और पोएट कहते हैं उसकी जो आंखें हैं चूहे जैसी दिखाई दे रही हैं। एक तो वो बहुत ही कमजोर है और दूसरा चूहे की आंखें कैसी होती है? एकदम अंदर धसी हुई सी होती है ना, बिल्कुल वैसी ही उसकी आंखें दिखाई दे रही हैं। द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। और ये जो कमजोर सा बच्चा है, बिल्कुल वीक सा, तो ये स्टंटेड है। स्टंटेड मतलब नॉट फुली ग्रोन, अभी पूरा वो मेच्योर नहीं हुआ है, बड़ा नहीं हुआ है। अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और उसके फादर से उसे इनहेरिटेंस में एक बीमारी मिली है जिसे ट्विस्टेड बोन्स कहते हैं। ऐसे लगता है उसकी हड्डियां दिखाई दे रही हैं। मेल न्यूट्रिशन के कारण, वीकनेस के कारण उसे अच्छा खाना नहीं मिलता, जिसके कारण उसकी हड्डियां जो है उसकी स्किन से दिखाई दे रही हैं। रिसाइटेड ए फादर्स नेराल डिजीज, और साथ ही उसने अपने फादर से एक डिजीज हायर करी है। नेराल्ड होती है गांठिया जैसे, गठिया रोग होता है ना, गठिया जैसी एक बीमारी होती है, और वो उसे अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेंस में मिली, अपने फादर से। तो यानी कि उसे क्या मिला है अपने पिता से? कोई खुशियाँ नहीं मिली है, कुछ अच्छा नहीं मिला है, ना एजुकेशन मिली है, मिला है तो एक बीमारी मिली है इनहेरिटेंस में। ऐसे ही बच्चे होते हैं स्लम में, आप जाकर देखो कि हकीकत है
मेल न्यूट्रिशन के कारण, अच्छा खाना ना मिलने के कारण वो इतने कमज़ोर हो चुके होते हैं कि ऐसे लगता है उनकी हड्डियाँ बाहर दिखाई दे रही हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो बच्चा क्या कर रहा है, डेस्क पर बैठकर अपना लेसन पढ़ रहा है। At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this. अब एक और बच्चे के बारे में पोएट हमें बताते हुए कहते हैं एट बैक ऑफ द डिम क्लास। अब क्लासरूम भी दिखाया गया कैसा है, स्लम का क्लासरूम एकदम डिम सा है, मतलब वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग भी नहीं होती, अंधेरा सा कमरा होता है। वन अननोटेड, अब वो बच्चा है जो बिल्कुल पीछे पीछे बैठा है, अननोटेड है, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। स्वीट एंड यंग, वो बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, बाकी सबसे वो छोटा है एज में। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, और वो जो पीछे बैठा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो कोई सपना देख रहा हो। ऑफ स्क्विरल्स गेम, स्क्विरल होती है गिलहरी, तो गिलहरी के साथ खेलने का शायद वो सपना देख रहा है, उसका मन कर रहा है कि वो इस अंधेरे कमरे से बाहर जाए और स्क्विरल के साथ एक गेम खेले। इन ट्री रूम, पेड़ों के अंदर जो गिलहरियाँ घर बना लेती हैं, है ना, छेद करके पेड़ों के अंदर, तो उन्हीं के साथ, वो गिलहरी के साथ, स्क्विरल के साथ ट्री रूम में खेलना चाहता है। अदर देन दिस, वो यहाँ पर इस अंधेरे कमरे में, स्लम के कमरे में बैठने की बजाय, पढ़ने के बजाय, उसका मन बाहर की दुनिया के सपने देख रहा है, वो बाहर जाना चाहता है। नाउ वी विल रीड द स्टैंजा नंबर 2. On sour cream walls, donation Shakespeare's had, cloudless at dawn, civilized dome, riding old cities, belt flowery टायरोलीज वैली। तो सेकंड स्टैंजा में पोएट हमें बताते हैं कि जो स्लम में, जो उनका क्लासरूम है, बच्चों का, स्लम में रहने वाले बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं, उनका कमरा कैसा है, सार क्रीम वॉल्स, दीवारें बिल्कुल गंदी हो चुकी हैं और दीवारों का जो रंग है सार क्रीम जैसा है। सार क्रीम होती है मतलब बिल्कुल डल सा, क्रीमिश सा कलर होता है। यहाँ पर ये सिग्निफाई कर रहा है, सिम्बलाइज कर रहा है अनप्लीजेंटनेस को, मतलब उनकी जो दीवारें हैं बिल्कुल डल है, गंदगी से भरी हुई हैं, कभी उन पर पेंट भी नहीं किया गया है और वो क्रीम से कलर की दिखाई दे रही हैं। और साथ ही उस रूम में कुछ तस्वीरें टंगी हुई हैं। डोनेशन से हेयर मीन्स जो पिक्चर्स या फिर पोस्टर्स डोनेशन में लोग दे जाते हैं, कुछ संस्थाएं दे जाती हैं, वो दीवार पर टंगी हुई हैं। अब वो डोनेशंस में दी गई जो पिक्चर्स हैं वो किस किस की हैं वो भी देखते हैं। शेक्सपियर सेड, एक तस्वीर जो है शेक्सपियर की है, शेक्सपियर जो फेमस प्ले राइट है, उनकी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई है। क्लाउडलेस एट डोन, एक डोन की तस्वीर है। डोन होती है अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जब सूर्य उदय होता है उसकी एक तस्वीर टंगी हुई है वहाँ पर। क्लाउडलेस, अब वो बता रहे हैं सुबह कैसी है, क्लाउडलेस है, आसमान में कोई भी बादल नहीं है। सिविलाइज डोम राइडिंग ओल्ड सिटीज़, अब जो सनराइज हो रहा है ना वो कैसा दिखाई दे रहा है, एक डोम की तरह, एक गुबंद की तरह दिखाई दे रहा है। और वो जो गुबंद है, डोम, किसके ऊपर दिखाई दे रहा है, सिविलाइज सिटीज़ के ऊपर। सिटीज़ यानी कि शहरों के ऊपर का, शहरों की जो सुबह होती है खूबसूरत सी, सन दिखाई देता है और बिल्डिंग्स के ऊपर ये जो सन है एक डोम की तरह दिखाई दे रहा है। बेल्ड फ्लारी ट्रायलिस वैली, और किसकी तस्वीर है, ट्रायलिस वैली की है। ये एक ऑस्ट्रिया में एक वैली है, बहुत ही खूबसूरत वैली है ट्रायलिस एंड बेल्ड एंड फ्लारी। और टायरोलिस जो वैली है ना वहाँ पर बहुत सारी बेल हैं। बेल क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चर्चेज़ हैं, फ्लावर्स हैं, बहुत सारे फूल हैं। तो ये तस्वीरें टायरोलिस जो वैली है उसकी तस्वीरें लगी हुई हैं क्लासरूम की दीवारों के ऊपर। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, एक बड़ा सा वर्ड का मैप लगा हुआ है जहाँ पर उस मैप के अंदर वर्ड की सब खूबसूरत जगहों को हाईलाइट किया गया है। तो अब पोएट कहते हैं कि एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फोग। अब पोएट कहते हैं कि ये जो स्लम के रहने वाले बच्चे हैं ना, उनको इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये खूबसूरत दुनिया है, जो नेचर है, रिवर्स हैं, केप्स हैं, बेल हैं, फ्लावर्स है, टायरोलिस वैली है, शेक्सपियर हैं, इनसे वो अपनी लाइफ को रिलेट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इनके बारे में सुना ही नहीं है, ना ही प्रकृति की खूबसूरत चीज़ों को उन्होंने देखा है। उन्होंने देखा है तो अपने स्लम को देखा है। उनके जीवन में तो एक ही खिड़की है क्लासरूम के अंदर जिसके बाहर वो झांकते हैं तो क्या दिखाई देता है, उन्हें स्लम के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उस खिड़की से बाहर उन्हें वही गंदगी से भरी हुई गलियाँ छोटी छोटी दिखाई देती हैं, मतलब रिवर्स हैं, वैलीज़ हैं, वर्ल्ड के मैप में जितनी भी खूबसूरत जगह दिखाई देती हैं उनसे वो अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्लम के बाहर कभी कोई दुनिया देखी ही नहीं है। अब ऑथर कहते हैं कि
वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फोग। उन्होंने तो एक ऐसी दुनिया देखी है जहाँ पर उनका जीवन जो है फोग से पेंटेड है। फोग क्या होती है? धुंध होती है। धुंध आती है तो क्या होता है? खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ है उसे भी वो ढक देती है। तो उसी तरह उनका जो जीवन है फोग से ढका हुआ है। उन्होंने बाहर की दुनिया को नहीं देखा है, तो उनका जीवन जो एकदम डल है और कैसा है? ऐसे है जैसे कि धुंध से ढका हुआ हो, मतलब दुखों से, परेशानियों से, गंदगी से उनका जीवन जो है ढका हुआ है, फोग से, और उन्होंने बाहर की दुनिया को नहीं देखा है। और शेक्सपियर, ट्रायलिस वैली और इन सब चीज़ों से तो वो अपने आप को रिलेट कर ही नहीं पाते। उन्होंने तो कभी जो दुनिया का नक्शा है वो भी नहीं देखा है, क्योंकि वो जो चीज़ें वहाँ पर दिखाई गई हैं उन्होंने उन चीज़ों को, उस प्रकृति की जो चीज़ें हैं, खूबसूरती है, स्टार्स हैं, रिवर्स हैं, इनको उन्होंने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा है। तो ये जो पेंटिंग्स लगी हुई है ना, उनसे वो अपने आप को बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाते हैं। उन पेंटिंग्स की जो दुनिया है उसे वो नहीं समझ पाते हैं। कौन? स्लम में रहने वाले बच्चे। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इन नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। अब पोइट कहते हैं कि इन नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। अब वो स्लम के जो उनका क्लासरूम है उसके अंदर एक खिड़की है, उससे जब वो बाहर झांकते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देती है? नैरो स्ट्रीट, एक छोटी सी गली दिखाई देती है, सील्ड इन विद अ लेड स्काई। और उस खिड़की से जब वो बाहर की ओर झांकते हैं तो आसमान भी उन्हें कैसे दिखाई देता है? लेड स्काई। मतलब वहाँ का जो पोल्यूशन है, गंदगी है, उसकी वजह से आसमान भी क्लियर दिखाई नहीं देता है। आसमान का रंग होता है नीला, ब्लू कलर का, पर इतनी गंदगी और पोल्यूशन में वो रहते हैं ना कि खिड़की से बाहर जब आसमान को भी देखते हैं तो वो नीले की बजाय लेड स्काई दिखाई देता है। लेड क्यों दिखाई देता है? ब्लूइश ग्रे कलर होता है लेड जो है, और ऐसा क्यों दिखाई देता है? पोल्यूशन की वजह से वहाँ का जो आसमान है वो भी लेड कलर का हो गया है। तो यानी कि मतलब उनके जीवन में इतना अंधकार है, इतनी गरीबी है, इतनी गंदगी है स्लम एरिया में कि उन्हें आसमान तक भी साफ दिखाई नहीं देता है। फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। और दुनिया में जो ये खूबसूरत प्रकृति की चीज़ें हैं, रिवर्स है, नदियां हैं, केव्स है, स्टार्स है, वो तो उन्होंने कभी देखी ही नहीं है। वो इतनी गंदगी में अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। तो सेकंड स्टैंजा में आपने देखा कि पोइट ने हमें बताया कि स्लम में रहने वाले बच्चे हैं वो दुनिया की जो खूबसूरत चीज़ें हैं उससे अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्लम के बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ स्लम की वो छोटी छोटी गलियाँ देखी हैं जहाँ पर गंदगी फैली हुई है, आसमान भी जहाँ पर साफ दिखाई नहीं देता है। तो उनका जीवन बहुत ही मतलब निराशा से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा गरीबी में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टैंजा नंबर 3। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal। तो यहाँ पर थर्ड स्टैंजा में पोइट हमें बताते हैं कि स्लम में जो रहने वाले बच्चे हैं, स्लम के स्कूल में जो पढ़ रहे हैं ना बच्चे, उनके लिए शेक्सपियर विक्ड है। विक्ड है मीन्स बैड एग्जाम्पल। विक्ड है मतलब बहुत ही बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि शेक्सपियर ने जो लिटरेचर लिखा है वो हाई क्लास सोसाइटी के बारे में लिखा है, किंग्स एंड क्वींस के बारे में लिखा है, और उनका जो जीवन है एक नर्क की तरह वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो शेक्सपियर का लिटरेचर उनके कोई काम नहीं आने वाला है। उन्हें खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती है, रहने के लिए उनके पास अच्छे घर नहीं है, तो शेक्सपियर का लिटरेचर पढ़कर वो क्या करेंगे? शेक्सपियर का लिटरेचर उनके कोई काम नहीं आने वाला है। तो इस तरह से शेक्सपियर जो है उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है, द मैप बैड एग्जाम्पल। और शेक्सपियर जिस तरह से बुरा है उसी तरह वर्ड का जो मैप लगा हुआ है ना क्लासरूम की दीवारों के ऊपर, वो भी एक बुरा एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है, बैड एग्जाम्पल। क्यों? विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। क्योंकि जो वर्ड का मैप है उसके ऊपर क्या दर्शाया जाता है? शिप्स, सन, लव, यानी कि प्रकृति की खूबसूरत चीज़ों को दिखाया जाता है जिनको स्लम के बच्चों ने कभी भी नहीं देखा है। और जब वो इन चीज़ों को देखते हैं तो उनका मन ललचाता है कि हमारे पास भी ये हो वो हो। तो बाहर की चीज़ें प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं? टेम्पटिंग देम टू स्टील। तो ये जो तस्वीरें हैं ना उन्हें चोरी करने के लिए उकसाती हैं। तो चोरी करके वो पैसा प्राप्त कर लेंगे, और जब पैसा आएगा तो वो इन चीज़ों को, अपनी जो लालच है उसको पूरा कर पाएंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। तो एक तरह से जो प्रकृति की और इतनी खूबसूरत चीज़ें, एक जो पोस्टर है, वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है, सन और शिप्स की जो तस्वीरें हैं, ये सब एक बैड एग्जाम्पल है इन बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने कभी देखी नहीं है अपने लाइफ में, और जब वो देखते हैं तो उन्हें पाने की इनकी इच्छा होती है। उनके पास पैसे नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, तो उन्हें पूरा करने के लिए उनके मन में लालच आता है जिसे वो स्टील करते हैं, चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से मतलब उनका जीवन जो एक नर्क के समान है, ना उनके पास खाने के लिए रोटी, ना रहने के लिए अच्छी जगह,
ना पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल। तो उनका जीवन एक नर्क की तरह वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं ऐसे बच्चे। और शेक्सपियर और जो तस्वीरें जो क्लासरूम में लगी हुई है ना, उनसे वो अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते हैं। For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night। अब नेक्स्ट लाइन में पोइट कहते हैं कि for lives that slyly turn in their cramped holes। अब उनका जीवन क्या है, slyly मतलब सीक्रेटली, उनका जीवन बिल्कुल सीक्रेटली कैसे व्यतीत हो जाता है, क्रैम्प्ड होल्स में। क्रैम्प्ड मतलब नैरो, छोटे छोटे संकड़े से कमरे होते हैं जहाँ पर वो पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देते हैं। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, यहाँ पर फोग मतलब मॉर्निंग से लेकर और एंडलेस नाइट मतलब उनके जीवन का जो आखिरी दिन है। जन्म से लेकर, फोग टू एंडलेस नाइट है मीन्स जन्म से लेकर जीवन के एंड तक उनका जीवन उस छोटे छोटे कमरों में, क्रैम्प्ड होल्स में ही उनका जीवन जो है सारा खत्म हो जाता है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास। यहाँ पर पोएट कहते हैं ऑन देयर स्लैग हीप। स्लैग हीप होता है कचरे के ढेर। स्लम का जो एरिया है वहाँ पर आप देखेंगे जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे होते हैं और वो बच्चे उन कचरों के ढेर पर ही बैठे रहते हैं। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी स्किन उनके ऊपर है, मतलब जो उनकी स्किन है ना, चमड़ी, उसके अंदर से जो बोन्स यानी कि हड्डियां हैं ना वो बाहर निकली हुई हैं। इतने वो कमज़ोर हैं, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, अच्छा खाना ना मिलने की वजह से उनका जो शरीर है इतना कमज़ोर हो गया है कि उनकी हड्डियां ऐसे लग रहा है बाहर झांक रही हैं उनके शरीर में से। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास। और कुछ बच्चों ने जो चश्मे पहने हुए हैं ना वो स्टील के पहने हुए हैं और वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स। और ऐसे टूटे फूटे मैंडेड चश्मे हैं ना, ऐसे लगता है जैसे कि पत्थर के ऊपर, स्टोन होते हैं पत्थर, और उसके ऊपर कोई टूटी हुई बोतल के टुकड़े चिपका दिए गए हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम। तो उनका जो सारा जीवन है ना, सारा समय है दिन का फोगी स्लम्स में, गंदगी से भरी हुई जो स्लम होती है उसके अंदर ही उनका जीवन व्यतीत हो जाता है। सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। अब पोएट गुस्से में आकर क्या कहते हैं, ब्लोट देयर मैप्स, कि जो वर्ड का मैप क्लासरूम में लगा हुआ है ना, वर्ड के मैप के ऊपर एक बड़ा सा ब्लोट, एक धब्बा सा लगा देना चाहिए। ब्लोट होता है धब्बा, बड़ा सा निशान, जो ये इंडिकेट करे कि दुनिया में स्लम्स भी होती हैं। जहाँ जहाँ पर स्लम्स है वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लोट लगा देना चाहिए मैप के ऊपर, एज बिग एज डूम, ताकि दुनिया देख सके कि स्लम भी, इस दुनिया में स्लम नाम की भी कोई चीज़ होती है जहाँ पर जीवन जो है बच्चों का नर्क के समान होता है। एज बिग एज डूम, और नर्क के समान एक बड़ा सा एक ब्लोट जो है वर्ड के मैप पर लगा देना चाहिए। तो ये थर्ड स्टैंजा तक आते आते ना पोएट की नाराज़गी हमें देखने को मिल रही है। तो फर्स्ट और सेकंड में तो जो पोएट है उन्होंने हमें बताया कि स्लम में रहने वाले बच्चों का जीवन जो है कितना अंधकारमय होता है, कितनी गंदगी के ढेर में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इस थर्ड स्टैंजा के एंड तक आते हुए अब वो अपनी नाराज़गी जताते हुए बताते हैं कि दुनिया का जो मैप है ना, वर्ड का मैप, उसके ऊपर बड़ा सा एक धब्बा लगा देना चाहिए, डोट लगा देनी चाहिए, जो ये इंडिकेट करे कि दुनिया में स्लम नाम की भी कोई चीज़ होती है जहाँ पर जीवन जो है नर्क के समान होता है, डूम की तरह होता है। मूविंग ऑन टू लास्ट स्टैंजा। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs। फोर्थ और लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि जब तक इस स्लम में रहने वाले बच्चों के जीवन को बदलने का काम हम नहीं करेंगे तो वो इस गंदगी के ढेर से, इस नर्क से बाहर कैसे निकलेंगे। और इन्हें बाहर निकालने का काम कौन कर सकता है, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, टीचर्स। एक अच्छी एजुकेशन जब तक हम उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देंगे, तो इनका जीवन जो है इस नर्क से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो पोएट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि दो तरह की दुनिया है, एक बाहर की दुनिया, एक अच्छी दुनिया नेचर की जहाँ पर एजुकेशन है, अच्छी फैसिलिटीज़ है, और एक ऐसा वर्ड जो स्लम का है। तो स्लम के अंदर का जो जीवन है वो नर्क के समान है, जिसके अंदर की खिड़कियाँ सब बंद हो चुकी हैं और उनकी खिड़कियाँ कहाँ पर खुलती है, कैटाकोम्स की तरह हैं। जब वो स्लम की खिड़कियों से बाहर देखते हैं ना ये बच्चे, उन्हें कैटाकोम्स दिखाई देते हैं। कैटाकोम्स मीन्स तो अंडरग्राउंड ग्रेव्स बना दी जाती थी, मतलब दफनाने के लिए जो अंडरग्राउंड जगह बना दी जाती है ना, उन्हें कैटाकोम्स कहा जाता था 17th सेंचुरी में। तो उनकी जो स्लम है वो भी एक तरह की कैटाकोम की तरह, अंडरग्राउंड ग्रेव्स की तरह, जिसमें उनका जीवन है, स्लम में रहने वाले बच्चों का जो जीवन है नर्क के समान बंद हुआ पड़ा है। तो जब तक कि कोई गवर्नर, टीचर्स, इंस्पेक्टर्स और ऐसे लोग आकर ये खिड़कियाँ जो हैं
इनके लिए नहीं खोलेंगे, वर्ल्ड मैप की खिड़कियाँ नहीं खोलेंगे, तो बाहर की दुनिया के बारे में इनको कैसे पता लगेगा। जब तक इन्हें एजुकेशन नहीं मिलेगी, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, अच्छा माहौल नहीं बनेगा, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तो क्रिमिनल से बाहर बनकर आएंगे ना। और यहीं पर अगर हम उनको अच्छी एजुकेशन देंगे तो वहाँ से उसी स्लम से डॉक्टर और इंजीनियर्स भी बनकर बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटेकॉम्स। तो ऐसी खिड़कियाँ, स्लम की खिड़कियाँ जो स्लम की तरफ ही खुलती हैं, कैटेकॉम्स की तरह, उन खिड़कियों को बंद कर देना चाहिए और वर्ल्ड मैप की खिड़कियों को खोल देना चाहिए। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि हमें ये जो स्लम वाली खिड़कियाँ हैं उन्हें ब्रेक कर देना चाहिए, स्लम को ब्रेक करके, और बाहर की दुनिया में इन बच्चों को लेकर जाना चाहिए जब तक कि ये सारा टाउन जो है ब्रेक नहीं हो जाता। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। अब इन बच्चों को स्लम की खिड़कियों से बाहर निकाल कर एक ऐसी दुनिया दिखानी चाहिए जहाँ पर ग्रीन फील्ड्स हों, नेचर हो, एंड मेक देयर वर्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। और इन बच्चों को बाहर की दुनिया दिखानी चाहिए। रन एज्योर मीन्स, एज्योर मतलब ब्लू स्काई, नीला आसमान दिखाना चाहिए। थर्ड स्टैंजा में हमने देखा था जो स्लम की खिड़कियाँ, वहाँ से जब वो बाहर आसमान को देखते हैं तो उन्हें लेड वाला स्काई दिखाई देता है, ग्रे कलर का स्काई जो है दिखाई देता है। पर यहाँ पर लास्ट में उधर कह रहे कि उन्हें एक नीला आसमान देखना वो डिज़र्व करते हैं ऑन गोल्ड सैंड्स। गोल्ड सैंड्स है मीन्स बीचेस, समुद्र के किनारे की जो मिट्टी है, यानी कि अच्छे अच्छे बीचेस हैं, नेचर हैं, वो उनसे हमें इनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और हमें क्या करना चाहिए, उन्हें बुक्स प्रोवाइड करनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, वाइट और ग्रीन लीव्स उनके आगे ओपन कर देने चाहिए। तो यहाँ पे वाइट लीव्स यानी कि पन्नों से, कागज़ से संबंधित है। वाइट लीव्स मतलब एजुकेशन, अच्छी बुक्स हमें उन बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ग्रीन लीव्स ओपन, और उन्हें ग्रीन लीव्स ओपन कर देने चाहिए, उन्हें नेचर की तरफ ले जाना चाहिए। यानी कि जब उन्हें अच्छा नेचर देखने को मिलेगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी बुक्स मिलेगी, अच्छा लिटरेचर मिलेगा, तो उनका जीवन जो है ना सुधर सकता है। उनकी इन स्लम में से भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स बनकर बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट स्टैंजा में पोएट हमें यही बताना चाह रहे हैं बार बार कि जो स्लम की खिड़कियाँ हैं उनको बंद करके वर्ल्ड मैप की खिड़कियों को खोल देना चाहिए। इन बच्चों को बाहर की दुनिया दिखानी चाहिए। इन बच्चों का हक है, जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं ना, उन्हें भी एक अच्छा जीवन जीने का हक है। और ये हक उन्हें कौन प्रोवाइड कर सकते हैं, सरकार दे सकती है, गवर्नर्स दे सकते हैं, और समाज में बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं उन्हें आगे आकर इस स्लम में रहने वाले बच्चों के लिए कुछ स्टेप उठाने होंगे। तभी इनका जीवन जो है कैटेकोम से बाहर निकलकर एक अच्छी दुनिया में वो उन्हें जीने का भी हक है। लास्ट में पोएट कहते हैं हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। It means only those people make and create history who have the warmth and strength of the sun. अर्थात इतिहास उन्हीं लोगों का है जिनकी भाषा में सूर्य की शक्ति है। सूर्य की शक्ति यहाँ इंडिकेट करती है अच्छे एनवायरनमेंट को, गुड एनवायरनमेंट एंड गुड एजुकेशन। अगर ये दोनों सुविधाएं हम स्लम के बच्चों को प्रोवाइड कर दी जाए, स्लम के बच्चों को, तो उनका जीवन जो है एक अच्छी दिशा की तरफ ले जाया जा सकता है, उनके जीवन को बदला जा सकता है। सो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अंजू इंग्लिश अकेडमी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग अंजू इंग्लिश अकेडमी।